हेलो स्टूडेंट, आज हम सी प्लस प्लस क्लास में ऑपरेटर सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने सी प्लस प्लस टोकन शुरू किया था, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफायर, कीवर्ड और कांस्टेंट सीखे थे। आज हमारा उस सी प्लस प्लस टोकन का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज़ में आते हैं। जब भी हमें सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना होता है, तो जब भी हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो, कंपैरिजन करना हो, किसी को वैल्यू असाइन करनी हो, इन सभी कार्यों के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में सामान्य रूप से ऑपरेटर निम्न होते हैं। फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा एंड बिटवाइज ऑपरेटर। यह हमारे सी प्लस प्लस में सामान्य रूप से ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। जितने भी गणित के कार्य होते हैं, उन सभी के लिए हम जिन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वह ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। सामान्य रूप से अर्थमेटिक ऑपरेटर को मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि निम्न है: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस। प्लस ऑपरेशन किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने के यूज़ में आता है, माइनस उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के लिए, एंड डिवीज़न ऑपरेटर डिवीज़न करने के लिए, और मॉडुलस ऑपरेटर काम आता है शेषफल ज्ञात करने के लिए। सेकंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यह ऑपरेटर कंडीशन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। जब भी हमें कोई भी कंडीशन को कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि निम्न है: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। यदि हमें ग्रेटर देन के लिए चेक करना हो तो हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, लेस देन के लिए ए लेस देन बी। इसी प्रकार ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब भी हमें किन्हीं दो संख्याओं को कंपेयर करना हो तो हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एंड नॉट इक्वल टू। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। यह ऑपरेटर दो या दो से अधिक कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ आता है। तो यदि हमें एक साथ दो या दो से अधिक कंडीशन की तुलना करनी हो, कंपेयर करनी हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जिसमें पहला है हमारा एंड, और नॉट। जो हमारा एंड ऑपरेटर है, यह एक साथ दो कंडीशन कंपेयर करता है, तो इस हेतु दोनों कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। यदि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मान ट्रू होगा। इसी प्रकार लॉजिकल और में किन्हीं भी दो में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। अर्थात दो कंडीशन है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू पार्ट रन हो जाएगा। और लॉजिकल नॉट, ये नॉर्मल ऑपरेशन का इन्वर्स मतलब रिवर्स ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यह ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के मान में एक अंक की वृद्धि करता है। इसे प्लस प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार के ऑपरेटर के वैल्यू में, किसी भी प्रकार के वेरिएबल की वैल्यू में एक अंक की वृद्धि करनी हो, तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसे प्लस प्लस साइन से व्यक्त करते हैं। यह दो प्रकार का होता है: प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें से पहला है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यह वेरिएबल के मान के पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर वैल्यू प्रदान करता है। अर्थात जब हमने लिखा है a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू प्लस प्लस a, तो पहले a का मान होगा 11 और वह मान b को मिल जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें पहले वैल्यू प्रदान होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है। अर्थात जब हम ये वाला लॉजिक यूज़ करेंगे तो पहले a की वैल्यू b को मिलेगी, अर्थात b की वैल्यू 10, और फिर a में इंक्रीमेंट होगा। तो यदि हम प्लस प्लस a करें या a प्लस प्लस करें, वेरिएबल के मान में एक का इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, परंतु जब हम किसी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसमें यह अलग अलग प्रभाव से कार्य करेगा। प्लस प्लस हम पहले यूज़ कर रहे हैं तो पहले इंक्रीमेंट होगा a का मान, फिर b को मिलेगा। लेकिन यदि हम a प्लस प्लस लिख रहे हैं तो पहले a का मान b को मिलेगा, जैसे 10 मिल गया, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यह
इंक्रीमेंट ऑपरेटर का रिवर्स होता है, जो कि किसी भी वेरिएबल के मान में एक अंक की कमी करता है और इसे माइनस माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे हमने प्री डिक्रीमेंट में यह पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है फिर वैल्यू प्रदान करता है। अर्थात जब हम ये वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं माइनस माइनस ए, तो पहले ए की वैल्यू कम हो गई, ए इक्वल टू 9 और वह वैल्यू बी को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम पोस्ट डिक्रीमेंट करें तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है फिर डिक्रीमेंट होता है। तो अर्थात पहले ए की वैल्यू बी को मिलेगी तो बी की वैल्यू हो गई 10 और ए की वैल्यू अब कम हो जाएगी। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। यह ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को मान प्रदान करने के यूज़ में आता है। यदि हमें कोई भी वैल्यू किसी को असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं और इसे इक्वल साइन से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 10, अर्थात a की वैल्यू 10 हो गई है, तो यह कार्य इस इक्वल ऑपरेटर से हुआ है। अतः इक्वल ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के यूज़ में आता है। हमारा अगला ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग कंडीशन को कंपेयर करने के यूज़ में आता है। इसे क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन से व्यक्त करते हैं। तो देखो क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले हमने लिखा कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन सही है तो ट्रू पार्ट, अन्यथा फॉल्स पार्ट। जैसे हमने लिखा क्या ए बी से बड़ा है क्या, अगर कंडीशन सही है तो चलेगा सी आउट ए इज़ ग्रेट, और अगर कंडीशन गलत है तो एग्जीक्यूट होगा सी आउट बी इज़ ग्रेट। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है कॉमा ऑपरेटर। यह ऑपरेटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन को सेपरेट करने के यूज़ में आता है। जैसे हमने लिखा इंटीजर a बराबर 0 कॉमा b बराबर 0, और हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा लगा के एक सिंगल लाइन के अंदर। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। यह ऑपरेटर बिट लेवल पर डेटा को मैनिपुलेट करने के यूज़ में आता है और यह ऑपरेटर दो प्रकार का होता है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। पहला है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यह डेटा को 1 बिट लेफ़्ट में शिफ्ट करता है और इसे 2 लेस देन साइन से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने लिखा a लेस देन 1, अर्थात a की जो भी वैल्यू होगी उसको मेमोरी में वह 1 बिट लेफ़्ट में शिफ्ट कर देगा। इसी प्रकार यदि हमें राइट शिफ्ट करना है तो हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यह ऑपरेटर डेटा को 1 बिट राइट में शिफ्ट करता है, इसे 2 ग्रेटर देन साइन से व्यक्त करते हैं। अर्थात जब हमने लिखा है a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 2 टाइम्स एंड 1, तो यह डेटा को 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट राइट में शिफ्ट कर देगा। यदि हमें दो बिट शिफ्ट करना है तो हम a ग्रेटर देन 2 लिखेंगे तो यह 2 बिट शिफ्ट कर देगा। सेम थिंग हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर वह सीखा, जिसमें हमने सीखा कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उन सब के हमने डिफाइन सीखे और किस तरह से उनको डिक्लेयर और यूज़ कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल सहित हमने देखा। तो ये